हाय गाइस, तो इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम पोरेफेरा। तो पोरेफेरा का इंट्रोडक्शन इससे पहले वीडियो लेक्चर में हमने कवर किया। तो इस वीडियो लेक्चर में हम मेनली फोकस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम पोरेफेरा के बारे में। तो फाइलम पोरेफेरा में बेसिकली ऐसी किस्म के एनिमल्स होते हैं जिनकी बॉडी में फोर्स होते हैं, यानी फोर बियरिंग एनिमल्स को हम बेसिकली फोरेफरंस कहते हैं। तो इनमें बेसिकली टू टाइप के फोर्स प्रेजेंट थे। एक को हम कहते हैं ओस्टिया, जो कि एज ए इनलेट ऑफ वाटर के तौर पर एक्ट करता है। दूसरा हमारे पास एक लार्ज ओपनिंग इनकी बॉडी में होती है जिसके थ्रू बेसिकली वाटर इनकी बॉडी से रिमूव होता है। तो इस ओपनिंग को हम कहते हैं ओस्कुलम। तो ये बेसिकली फाइलम पोरेफेरा का लिटरल मीनिंग हुआ। और हर एक फाइलम की बेसिकली अपनी ही डायग्नोस्टिक फीचर्स होती है। इसी तरह से फाइलम पोरेफेरा में भी कुछ डायग्नोस्टिक फीचर प्रेजेंट होते हैं। जैसे हमारे पास फाइलम पोरेफेरा में एक डायग्नोस्टिक फीचर है क्वानोसाइट सेल्स। एक फ्लैजेलेटेड टाइप के सेल्स इनकी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, इसको हम कहते हैं क्वानोसाइट सेल्स। दूसरा डायग्नोस्टिक फीचर इस पोरेफेरेंस का है, इनमें बेसिकली कैनाल सिस्टम्स प्रेजेंट होता है जिसकी थ्रू वाटर इनकी बॉडी में सर्कुलेट करता है। तीसरा इसका स्केलेटन है, और पोरेफेरेंस के स्केलेटन्स को हम बेसिकली कहते हैं स्पिक्यूल्स। तो फाइलम पोरेफेरा में बेसिकली ये तीन डायग्नोस्टिक फीचर पाए जाते हैं जो कि और अदर फाइला में नहीं पाए जाते। अब बेसिकली ये जो स्पिक्यूल्स है, इनका जो स्केलेटन्स है, ये बेसिकली कंपोजिशन बेस पर ये टू टाइप के हो सकते हैं। एक हमारे पास कैल्शियम्स का बना हो सकता है, दूसरा हमारे पास सिलिशियस होता है, यानी सिलिकॉन से बना हो सकता है ये स्केलेटन्स। तो इस बेस पर बेसिकली हमने फाइलम पोरेफेरा को तीन क्लासेस में डिवाइड किया हुआ है। हर एक क्लास में बेसिकली अपना टाइप का स्पिक्यूल प्रेजेंट होता है और इसकी कंपोजिशन की बेस पर बेसिकली हर एक क्लास डिफरेंट होता है। तो हमने फाइलम पोरेफेरा को तीन क्लासेस में डिवाइड किया हुआ है। इनमें फर्स्ट क्लास हमारे पास है क्लास कैल्केरिया, जिसको हम कैल्सीस्पोंजिया भी कहते हैं। दूसरा क्लास हमारे पास है हेक्सेक्टिनेलिडा और जिसको हम हाइलोस्पोंजिया भी कहते हैं। थर्ड क्लास हमारे पास है डेमोस्पोंजिया। तो हर एक क्लास में बेसिकली अपना ही स्केलेटन स्पिक्यूल्स होता है और इसका कंपोजिशन बेसिकली डिफरेंट होता है फ्रॉम द अदर क्लास। तो फर्स्ट क्लास जिसको हम कैल्केरिया कहते हैं, तो इसमें बेसिकली इसका जो स्केलेटन है और स्पिक्यूल है, ये बेसिकली कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। तो इस वजह से इसको हम क्लास कैल्केरिया कहते हैं। और ये फाइलम पोरेफेरा का सबसे स्मॉलेस्ट क्लास है। तो लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट हम डिसाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्पीशीज के, इसमें स्पीशी का नंबर कितना है। तो इसमें बेसिकली स्पीशी का जो नंबर है वो कम पाया जाता है। तो इस वजह से हम क्लास कैल्केरिया को कंसिडर करते हैं द स्मॉलेस्ट क्लास ऑफ द स्पॉन्जी। नेक्स्ट क्लास हमारे पास हेक्सेक्टिनेलिडा है, जिसको हम हाइलोस्पोंजिया भी कहते हैं। फर्स्ट ये तो बना होता है सिलिशियस स्पिक्यूल, इनमें पाया जाता है हेक्सेक्टिनेलिडा में। दूसरा ये जो स्पिक्यूल्स है वो बेसिकली इनमें 6 रे होती है, तो इस वजह से इस क्लास को हम हेक्सेक्टिनेलिडा कहते हैं। दूसरा इसका जो नाम है उसको हम कहते हैं हाइलोस्पोंजिया। तो हाइलोस्पोंजिया, हाइलो मीन ग्लास, तो ग्लास स्पॉन्जिस को हम हाइलोस्पोंजिया कहते हैं। थर्ड क्लास हमारे पास डेमोस्पोंजिया। डेमो का टर्म यूज होते हैं फॉर द पीपल। तो ये बेसिकली ये इस किस्म का स्पॉन्ज ये लोग इस्तेमाल करते हैं, तो इस वजह से इस क्लास को हम डेमोस्पोंजिया कहते हैं। और ये स्पीशी की नंबर की बात करें तो इनमें बेसिकली 95% ऑफ द लिविंग स्पीशी ये प्रेजेंट होते हैं इन द क्लास डेमोस्पोंजिया। इस वजह से डेमोस्पोंजिया कंसिडर होता है वन ऑफ द लार्जेस्ट क्लास ऑफ द फाइलम पोरेफेरा। अब हम एक एक क्लास को
डिस्कस करते हैं कि इनमें कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है और इसके एग्जाम्पल क्या है। फर्स्ट क्लास इन द पाइलम पोरेफेरा दैट इज बेसिकली द क्लास कैल्केरिया। तो जैसे हमने पढ़ा कि कैल्शियम्स का स्पिक्यूल्स इनमें पाया जाता है, तो इस वजह से इसको हम क्लास कैल्केरिया कहते हैं। अगर इनकी हैबिटाट की बात करें तो ये बेसिकली पाए जाते हैं सिर्फ मेरीन वाटर में ये पाए जाते हैं, यानी ऐसी किस्म के वाटर जिसमें साल्ट का कंसंट्रेशन ज़्यादा होते हैं। तो इस किस्म के हैबिटाट में ये क्लास कैल्केरिया की स्पीशी पाए जाते हैं। नेक्स्ट इसका बॉडी शेप्स है कि किस टाइप की शेप्स में क्लास कैल्केरिया का जो स्पीशीज है वो पाए जाते हैं। तो ये बेसिकली आपको ये सिलेंड्रिकल और वेस लाइक शेप में आपको मिलते हैं। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स इसका स्केलेटन के बारे में है कि ये किससे बना होता है। तो ये बेसिकली जैसे कैल्केरिया इसी वजह से कहते हैं कि इनमें जो स्पिक्यूल्स है, इनका जो स्केलेटन्स है वो बेसिकली कैल्शियम से बना होता है। तो इस वजह से इसको हम कैल्केरिया कहते हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा कि स्पिक्यूल्स आर कैल्केरियस टाइप, तो ये कैल्शियम से बना होता है। और इनकी शेप बेसिकली ये मोनो एक्सान भी हो सकते हैं, ट्राई एक्सान भी हो सकते हैं। तो ये मोनो एक्सान, ट्राई एक्सान, इसको हम बेसिकली डिटेल के साथ स्पिक्यूल की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सिर्फ यहाँ पर आपने सिंपल ये रिमेंबर करना है कि मोनो एक्सान में एक ही डायरेक्शन में, एक सेंटर एक्सिस से एक डायरेक्शन में ही स्पिक्यूल ग्रो करते हैं, इस वजह से इसको हम मोनो एक्सान। ट्राई एक्सान में 3 डायरेक्शन में बेसिकली एक सेंटर एक्सिस से 3 डायरेक्शन में ये स्पिक्यूल ग्रो करते हैं, तो इस वजह से इसको हम ट्राई एक्सान कहते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स को देखें, इनका जो साइज है, तो स्मॉल साइज स्पॉन्जिस है ये कैल्केरियस में जो स्पीशीज है। तो इनमें जो स्पॉन्जिस होते हैं ये बेसिकली साइज में स्मॉल होते हैं, और इनका साइज बेसिकली दे विल नेवर एक्सीड फ्रॉम द 10 सेंटीमीटर से ये बड़े नहीं होते हाइट में। नेक्स्ट इसका जो हैबिटेट है कि वो किस तरह से मूड ऑफ लाइफ स्पेंड करते हैं। तो इनमें कुछ सलोटरी भी रहते हैं यानी अकेले, और कुछ कॉलोनी भी बनाते हैं। जैसे आप एग्जांपल में देख सकते हैं ल्यूकोसोलोनिया, जिसका क्लास कैल्केरिया का एग्जांपल है। तो ये बेसिकली कॉलोनियल फॉर्म में रहते हैं। और साइकोन, जिसको हम स्काइपा भी कहते हैं, तो ये बेसिकली सलोटरी रहते हैं। और अगर केनाल सिस्टम्स की बात करें तो क्लास कैल्केरिया में बेसिकली जो भी टाइप है केनाल सिस्टम के, वो आया एस्कॉन है, साइकोन है, लीकोन टाइप है। तो सारे टाइप ऑफ केनाल सिस्टम इनमें हो सकते हैं। एस्कॉन भी हो सकते हैं, साइकोन भी हो सकते हैं, इन ल्यूकॉन टाइप का केनाल सिस्टम भी इनमें पाया जाता है। कैनाल सिस्टम बेसिकली इनकी बॉडी में जो वाटर की सर्कुलेशन होती है वो बेसिकली एक सिस्टम की थ्रू होती है, जिसको हम कैनाल सिस्टम है कहते हो। कैनाल सिस्टम के फर्दर टाइप से एस्कॉन, साइकोन एंड लीकोन, ये हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे कि इनमें किस तरह से वाटर फ्लो होती है। अब यहाँ पर एग्जांपल फर्स्ट है ल्यूकोसोलोनिया, सेकंड वन साइकोन जिसको हम स्काइफा भी कहते हैं, एंड थर्ड वन दैट इज क्लेथ्रेना। तो ल्यूकोसोलोनिया बेसिकली सिंपलेस्ट टाइप ऑफ द स्पॉन्जिस है, जो कि बेसिकली कॉलोनियल फॉर्म में रहते हैं, जबकि साइकोन बेसिकली सलोटरी फॉर्म में रहते हैं। स्पॉन्जिस में बेसिकली 2 टाइप के लार्वी प्रेजेंट होते हैं। एक को हम कहते हैं एम्फीब्लास्टुला, दूसरा हमारे पास पेरेंकाइमूला है। तो ल्यूकोसोलोनिया एंड साइकोन में बेसिकली एम्फीब्लास्टुला टाइप की लार्वी पाई जाती है, जबकि क्लेथ्रेना में बेसिकली पेरेंकाइमूला लार्वी पाई जाती है। तो दिस इज अबाउट द क्लास कैल्केरिया। Now the second class that is about the Hexactinellida। तो हेक्सेक्ट का मतलब है 6। तो इनका जो स्पीक्यूस है वो बेसिकली 6 रे में प्रेजेंट होता है, तो इस वजह से इसका क्लास को हम हेक्सेक्टिनेलिडा कहते हैं। इसके अलावा इसके लिए एक और टर्म भी यूज होता है जिसे हम कहते हैं हाइलोस्पोंजिया। तो हाइलो का मतलब है ग्लास, तो ग्लास स्पॉन्जिस बेसिकली ये क्लास हेक्सेक्टिनेलिडा में आते हैं। अब इनकी कुछ important characteristics यहाँ पर हमने लिखी है। The first one that is about the habitat of the Hexactinellida। So basically the animals found in this class, they are basically
एक्सक्लूसिव मेरीन। तो इसका मतलब क्या है एक्सक्लूसिव? एक्सक्लूसिव का मतलब है कि जितनी भी स्पीशी इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं वो बेसिकली सारे के सारे मेरीन ही में पाए जाते हैं। एंड मैनी आर फाउंड इन डीप सीज। मेरीन में भी इनमें जो डेप्थ जहाँ पर ज़्यादा होते हैं वहाँ पर ये पाए जाते हैं। नेक्स्ट इसका बॉडी शेप है। तो बॉडी शेप बेसिकली ये डिफरेंट फॉर्म में पाए जाते हैं, जैसे कफ शेप, आर्म्स और वेस्ट लाइक शेप में आप पाए जाते हैं। नेक्स्ट इसका स्पिक्यूल है। तो स्पिक्यूल बेस पर ये क्लासिफिकेशन हमने इनकी 3 क्लासेस जो बनाए हैं, ये बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ द कंपोजिशन ऑफ द स्पिक्यूल। तो यहाँ पर बेसिकली जो स्पिक्यूल्स है वो बना होता है सिलिशियस, और इनमें 6 रे होती हैं। इसी तरह से आप 6 रेन में पाई जाती है। नेक्स्ट इसका कैनाल सिस्टम है। तो कैनाल सिस्टम इनमें कम्प्लेक्स टाइप का कैनाल सिस्टम पाए जाते हैं, जिसको हम कहते हैं ल्यूकॉन टाइप का कैनाल सिस्टम्स, जिनमें बेसिकली स्पॉन्ज सील बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, वो डिक्रीज होते हैं। इस टाइप की कैनाल सिस्टम को हम ल्यूकॉन टाइप कैनाल सिस्टम कहते हैं। अब नेक्स्ट इसका साइज है। तो बेसिकली जो हमारे पास क्लास कैलकेरिया है, तो इनमें जो स्पॉन्ज पाए जाते हैं उनका साइज़ थोड़ा से सबसे ज़्यादा कम होता है, लेकिन यहाँ पर जो स्पॉन्ज से इनका साइज़ थोड़ा सा मॉडरेट होता है, और ये बेसिकली साइज़ में 1 मीटर तक पहुँच सकते हैं। नेक्स्ट इसका क्वानोसाइट्स है। तो क्वानोसाइट्स जिसको हम कॉलर सेल्स भी कहते हैं, ये हमारे पास फ्लैजिलेटेड सेल है जो कि बेसिकली वाटर करंट को जनरेट करते हैं। तो इनका साइज़ बेसिकली स्मॉल होता है, जबकि कैलकेरिया में लार्ज साइज कॉनोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं। अब इनके कुछ एग्जाम्पल है हेक्सेक्टिनेलिडा के। इनमें फर्स्ट एग्जाम्पल है हाइलोनेमा। हाइलोनेमा को हम बेसिकली ग्लास रूफ स्पॉन्जिस कहते हैं। इसके अलावा सेकंड एग्जाम्पल है पेरोनीमा। बेसिकली इनको हम कहते हैं बॉल स्पॉन्जिस, कॉमन नेम है ये। यूप्लेक्टेला को हम कहते हैं वीनस फ्लावर बास्केट्स। तो ये बेसिकली एज ए गिफ्ट, वीडिंग गिफ्ट जापान में दिया जाता है। तो एज ए वीडिंग गिफ्ट इनको क्यों दिया जाता है? तो इनके अंदर बेसिकली श्रिम्प्स, मेल फीमेल श्रिम्प का जो फेयर है वो बेसिकली इनके अंदर रहते हैं, एंड दे विल स्पेंड देयर होल लाइफ एज ए प्रिजनर ऑफ लॉ। तो इस वजह से यूप्लेक्टेला को है एज ए वीडिंग गिफ्ट के तौर पर जापान में दिया जाता है। Now the last class of Pyrambreras are spongy. This is about the Demospongia. तो डेमोस्पोंजिया बेसिकली ये हमारे पास ऐसी स्पॉन्जी है जो कि बेसिकली लोग इस्तेमाल करते हैं फॉर द बाथिंग पर्पस के लिए। तो इस वजह से डेमो का टर्म यूज़ होते हैं फॉर द पीपल्स। अब इनकी भी कुछ करेक्टरिस्टिक्स है और कुछ एग्जाम्पल भी हमने लिखे हैं। तो फर्स्ट करेक्टरिस्टिक है, तो ये बेसिकली ज़्यादातर ये मेरीन में पाए जाते हैं, लेकिन इसकी कुछ स्पीशी फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं। इससे पहले जो क्लास कैलकेरिया एंड क्लास हेक्सेक्टिनेलिडा है वो एक्सक्लूसिवली मेरीन थे, लेकिन यहाँ पर कुछ स्पीशी वो फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं। इनकी बॉडी शेप, तो ये बेसिकली कफ लाइक और वेस्ट लाइक शेप में इनका बॉडी फॉर्म पाया जाता है। नेक्स्ट इसका कैनाल सिस्टम। तो अगेन जिस तरह हेक्सेक्टिनेलिडा में ल्यूकॉन टाइप का कैनाल सिस्टम है तो यहाँ पर भी ल्यूकॉन टाइप का कैनाल सिस्टम पाया जाता है। कॉनोसाइट्स, तो इनमें बेसिकली कॉनोसाइट, स्मॉल साइज कॉनोसाइट यहाँ पर पाए जाते हैं। स्केलेटन की बात करें तो क्लास कैलकेरिया में बेसिकली स्पिक्यूल जो स्केलेटन था वो बेसिकली कैलकेरियस टाइप था, जबकि हेक्सेक्टिनेलिडा में सिलिशियस टाइप का था। यहाँ पर बेसिकली जो स्केलेटन है यहाँ पर एब्सेंट होता है। कुछ जगहों पर कुछ स्पीशीज में स्पिक्यूल, सिलिशियस स्पिक्यूल पाए जाते हैं। इसके अलावा स्पॉन्जिन फाइबर में कुछ स्पीशी में पाए जाते हैं, और कुछ स्पीशी में दोनों सिलिशियस स्पिक्यूल एंड स्पॉन्जिन कंबाइन भी पाए जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए कुछ एग्जाम्पल है जहाँ पर स्केलेटन जो स्पिक्यूल्स है वो एब्सेंट होते हैं। इनके एग्जाम्पल में प्लेकिना है एंड प्लेकोर्टिस है। तो ये दो स्पीशी है जहाँ पर स्पॉन्जिन फाइबर्स एंड स्पिक्यूल कंप्लीटली एब्सेंट होते हैं। अब
कुछ यू स्पॉन्जिया जिसको हम बाथिंग स्पॉन्जिस कहते हैं, तो यहाँ पर ओनली स्पॉन्जिन फाइबर प्रेजेंट होते हैं, स्पिक्यूल वगैरह एब्सेंट होते हैं। तो ये कुछ करेक्टरिस्टिक्स है क्लास डिमोस्पोंजिया के। अब यहाँ पर इनके कुछ एग्जाम्पल भी हैं। स्पॉन्जिला जिसको हम कॉमनली कॉल कहते हैं फ्रेश वाटर स्पॉन्जी, तो ये एमसीक्यूज के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्रेश वाटर स्पॉन्जिस आर कॉल्ड एज स्पॉन्जिला। इसके अलावा यू स्पॉन्जिया जिसको हम कॉमनली बाथ स्पॉन्जिस कहते हैं। केलोना बेसिकली बोरिंग स्पॉन्जी, क्योंकि ये ओयस्टर्स या श्रिम्प ओयस्टर या पर्ल्स वगैरह की जो शेल्स हैं इनमें बोर करते हैं, तो इस वजह से इसको हम बोरिंग स्पॉन्जिस कहते हैं। चेलेना बेसिकली डेड मैन फिंगर्स। तो ये कुछ एग्जाम्पल है क्लास डिमोस्पोंजिया के और ये इसके कॉमन नेम्स है। तो दिस इज ओवरऑल अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ पाइलम पोरेफ्रा। थैंक यू सो मच।